Hello, dear learners. I am back with the book exercise of chapter 2, that is Nutrition in Animals. In this, we will cover the book exercise of your science book. The first exercise is Get Ready exercise. In this, the name of the animal is given to you. You have to write what does it eat, क्या खाता है वो, और how does it eat, कैसे खाता है. First animal is grasshopper. ग्रास हॉपर ईट्स ग्रास एंड लीव्स, और इसको बाइट और च्यू करके ये खाता है. ठीक है. काउ काउ ऑल्सो ईट ग्रास एंड लीव, सेम बाइट एंड च्यू. देन थर्ड इज लायन. लायन ईट अदर एनिमल्स, बाइट एंड च्यू. ठीक है. देन हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड फीड्स ऑन नेक्टर, और वो क्या करती है, सक करती है. ठीक है. इसके बाद है आपका स्नेक. स्नेक क्या करता है, अदर एनिमल्स को खाता है, और कैसे, स्वॉलो करके. देन नेक्स्ट इज बटरफ्लाई. बटरफ्लाई क्या करती है, नेक्टर पे फीड करती है और सक करती है. शिप. शिप फीड्स ऑन ग्रास एंड लीव, ये बाइट और च्यू करके खाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस टाइम 1 एक्सरसाइज. सो फिल इन द ब्लैंक्स. ऐसी प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब जो एब्जॉर्ब करे हुए न्यूट्रिएंट है उसका यूटिलाइजेशन होता है ग्रोथ, एनर्जी और डेवलपमेंट के लिए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन. इसके बाद सेकंड है जो डाइजेस्टेड फूड है. ठीक है. या डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो कहाँ पे बिगिन होता है, माउथ पे होता है. जब हम खाना चबाते हैं वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, वहाँ पे डाइजेशन किसका स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च का. स्टार्च का डाइजेशन वहीं पे स्टार्ट हो जाता है. दूसरी बात है पेनक्रिया क्या रिलीज करती है, पेनक्रियाटिक जूस. कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से. अब लिवर क्या करता है, लिवर बाइल जूस को रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और बाइल जूस जो है वो काम करता है किस पे, फैट्स पे. अब जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है कहाँ पे, रेक्टम में. जब फूड एक बार रेक्टम में पहुंच जाएगा तो वहां पे डाइजेशन नहीं होगा. प्रैक्टिस टाइम 2, ट्रू एंड फॉल्स. रूमिनेंट आर plant eating animal that bring back food swallowed from stomach into their mouth. ये true है. Then cow have a complicated 6 chamber stomach. नहीं, 6 chamber नहीं होते, कितने होते हैं, 4 होते हैं. Then stomach of amoeba is known as pseudopodia. नहीं, pseudopodia किसको बोलते हैं, false foot को pseudopodia बोलते हैं. Then Hydra is multicellular organism having tentacles to catch the prey. बिल्कुल सही बात है. जब आप हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें ऐसे टेंट्रिकल्स निकले हुए होते हैं. क्यों होते हैं ये टेंट्रिकल्स, ताकि ये जो हाइड्रा है ये अपने प्रे को कैच करे और उस पर फीड करे. देन 5, फ्रॉग कैचेज इंसेक्ट यूजिंग देयर लॉन्ग टंग. यस, बिल्कुल ट्रू. अब इसके बाद हम आ जाते हैं बुक एक्सरसाइज पे. So first is tick the correct answer. Which of the following is not a part of nutrition process in human beings? Respiration is not the part. Then the first set of teeth in newborn baby is called milk teeth, जिसको दूध के दांत बोलते हैं. थर्ड, फूड फ्रॉम ईसोफेगस एंटर्ड विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ईसोफेगस से खाना एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में जाता है, स्टमक में. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइटिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कि बाइटिंग और ग्राइंडिंग को रिप्रेजेंट करती है, उसको बोलते हैं चूइंग. देन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का. विच स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. तो माइक्रोविली जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए. 7th, असिमिलेशन ऑफ फूड
या assimilated food is used by the body for रिपेयरिंग टिश्यू, एनर्जी एंड ग्रोथ. ये तीनों कामों के लिए होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूमिनेंट? इनमें से कौन सा एनिमल रूमिनेंट एनिमल है? तो वो है काउ. देन 9, finger like projection in amoeba which help in the digestion of food is known as. क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सूडोफोडिया. 10, which of the following is used by frog to catch prey? It is the tongue which is long and sticky. Fill in the blanks. First, the process of intake of food and utilization of nutrient present in food for growth and development is known as nutrition. Second, the process of breaking down of complex substance into similar. Digestion कौन सी process है जिसमें complex जो compound है या complex substance है वो simpler form में या simple उसमें break हो जाते हैं. ठीक है. Then next is the process by which the food is absorbed by the body. इस process को बोलते हैं absorption. Fourth, digestive tract in human being is also known as. digestive tract का दूसरा नाम क्या होता है? alimentary canal. अब सलाइवरी ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ में प्रेजेंट होती है. और ये क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है स्टार्च का शुगर में, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है. अब जो फ्रंट टीथ होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो हेल्प करते हैं किसके लिए? बाइटिंग और कटिंग के लिए. किसके लिए? बाइटिंग और कटिंग के लिए. अब 7th देखिए आप, जो आपका इनामल कोटिंग होती है वो इनामल कोटिंग होती कहाँ है? टीथ में होती है. ठीक है. और ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का. जो इनामल है वो क्या है बेटा? हार्डेस्ट मटेरियल इन द बॉडी. देन 8th, द कर्ड इज स्टोर्ड इन rumen chamber until it return to the mouth. अब ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये आप खुद से पढ़ के कर सकते हैं. मैच द कॉलम, कॉलम ए टू कॉलम बी. ओमैसम क्या होता है? ये रूमिनेंट स्टमक में एक चैम्बर होता है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है. किसको एब्जॉर्ब करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है. एनस क्या होता है? ये वेस्ट को एक्सपेल आउट करने के लिए एक ओपनिंग होती है बॉडी में. माउथ, माउथ में क्या होता है बेटा? टीथ होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है और टंग होती है. अमीबा, अमीबा क्या करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है फूड के इनटेक के लिए और उसको बोलते हैं सूडोफोडिया. फ्रॉग, फ्रॉग के पास लॉन्ग और स्टिकी टंग होती है जिससे वो इंसेक्ट को कैच कर सकता है. अब हम आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. गिव वन वर्ड. तो जूस सीक्रेटेड इन आवर माउथ दैट ब्रेक स्टार्च इनटू शुगर. स्टार्च को शुगर में कौन ब्रेक करता है? सलाइवा. क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सलाइवरी अमाइलेज. जो एंजाइम है वो क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज. अब सेकंड, द a flap that prevent food from entering the windpipe उसको बोलते हैं epiglottis. द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन बॉडी, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में होता है उसको क्या बोलते हैं? इनामल कोटिंग इन आर टीथ. इनामल की जो कोटिंग है हमारी टीथ में वो. नेक्स्ट हम आ जाते हैं फन एक्टिविटी पे. तो फन एक्टिविटी में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको आपको लेबल करना. और ये डायग्राम किसका है? एलिमेंट्री कैनाल या फिर आप बोल दीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है. तो पहला आपके पास क्या होता है? ओरल कैविटी. देन ओरल कैविटी को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. उसमें क्या प्रेजेंट है? टंग और टीथ. फिर ये एक पाइप जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस. फिर आता है लीवर, देन स्पाइन या स्प्लिन जिसको बोलते हैं. फिर गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम और एनस. अब यहाँ पे आपको दिया गया है नेम 4 टाइप्स ऑफ टीथ. तो पहली ये टाइप क्या है? मोलार, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलार्स, देन इंसीजर्स.
So hope so this video is clear to you. If you want the chapter explanation, kindly ask in comments so that I can help you with it. If you have any doubt, your doubts are most welcome in comment section. Thank you, dear learners.